हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो एक्चुअल में कहने के लिए वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स जिसे मैं कह सकती हूँ, कुछ फ्रेजेस जिसे मैं कह सकती हूँ, लेकिन वो बहुत कहने में बड़े मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन वही शब्द आप लोगों को एक पेनफुल कार्मिक रिलेशनशिप से ब्रेक फ्री करवा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये होती है कि जब हम कार्मिक रिलेशनशिप में होते हैं तो आप माने या ना माने, कहीं ना कहीं आप लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देते हैं। और सेल्फ रिस्पेक्ट ही तो हमारे लिए सब कुछ होता है। अगर आप अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो आप कैसे सोच सकते हैं कि कोई और आपकी इज्जत करे। और जब हम कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करते हैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, तो ये कार्मिक पार्टनर्स हम पर हावी होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो अब मैं आपको इस वीडियो में, वैसे बहुत सारे होते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट 3 ऐसे वर्ड्स भी बोल सकती हूँ या फ्रेजेस बोल सकती हूँ, वो बताने वाली हूँ जो आपको बोलना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस रिलेशनशिप में हैं। वो आपको खुद से भी बोलना है और अपने कार्मिक पार्टनर से भी बोलना है। ओके, सो सबसे पहला होता है, जो वर्ड होता है जो आपकी पेनफुल कार्मिक रिलेशनशिप से आपको ब्रेक फ्री करेगा, वो फ्रेज या वो वर्ड होगा इनफ। ओके, जब आप लोग किसी रिलेशनशिप में होते हैं जिसमें बहुत सारे हर्ट्स होते हैं, कॉन्शियसली या फिर सबकॉन्शियसली, मतलब आप एक होता है कि आपको आपके सामने रहकर आपको टॉर्चर कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से और आप बहुत परेशान हो रहे हैं, आपको वो मतलब होता है ना अब्यूज, मैं बोल सकती हूँ, गालियां देकर आपसे बातें कर रहे हैं। उनका जो बिहेवियर है बहुत टॉर्चर है, उनके बोलने में भी डोमिनेशन है, एब्यूसिव है उनका बिहेवियर, चाहे वो फिजिकली हो या वो वर्बली हो, आपको इस तरीके से टॉर्चर करे, तो वो कॉन्शियसली हो गया। सबकॉन्शियसली यानी आपको बोल दिया कि कुछ भी ऐसी बातें कर दी आपको और सडनली आपकी लाइफ से इधर उधर गोल हो गए। अब आप कंटिन्यूसली उनके बारे में सोचते जाएंगे, निगेटिव थॉट्स आपके अंदर आएंगे, वो मुझे छोड़ ना दे, वो यहाँ ना चला जाए, वो वहां ना, तो सबकॉन्शियसली भी आप उस तरीके से हर्ट हो रहे हैं, रो रहे हैं, अपने आप को भूल चुके हैं, हाथ पैर जोड़ने को रेडी हैं, पैरों में गिरने को रेडी हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं आप लोग, परेशान हो रहे हैं आप हर हदें पार कर रहे हैं, आप ये तक भूल जा रहे हैं कि आपकी खुद की भी कोई रिस्पेक्ट है। तो वहां ये बात हो गई कि जब आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां आप कॉन्शियसली भी, यानी फिजिकल में रह के भी, और अगर वो दूर हैं तो उनके थॉट को लेकर भी आप जब डर सा महसूस कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं पेनफुल फील कर रहे हैं खुद को, आप हर्ट में हैं कहीं ना कहीं, तो ये समझ लीजिए कि अब आपको ये चीज बोलने की जरूरत है कि अब बहुत हो चुका है, इट्स इनफ। ओके, आपको खुद से भी बोलना है इट्स इनफ, और आपके पार्टनर अगर आपके पास दोबारा आते तो आप उनसे एकदम सीधे लाउड वॉइस में बोल दीजिए, फोर्स के साथ बोल दीजिए इनफ, बहुत सहन कर लिया, बहुत बेइज्जती करवा ली है, अब बहुत हो चुका, दैट्स इनफ। अब ना उनको बोलना है कुछ, ना आपको सुनना है कुछ, आप अपनी रिस्पेक्ट खुद करोगे। अब ना गिड़गिड़ाना है किसी के सामने, कंप्लीट करो, सीधे बोल दो इनफ। ये वर्ड बहुत जरूरी है, और सामने वाले को बोलने से पहले खुद को बोलो कि ये जो आप इतने समय से कर रहे हो रिलेशनशिप को बचाने के लिए, वो रिलेशनशिप जो वर्दी है ही नहीं आपके लिए, वो आपको ड्रेन कर रही है, फिजिकली भी, मेंटली भी, स्पिरिचुअली भी, और शायद कहीं कहीं हो सकता है कि फिजिकली भी ड्रेन हो रहे हैं आप, और उसके साथ साथ आप फाइनेंशियली भी ड्रेन हो रहे हैं इस रिलेशनशिप में। अगर हर तरीके से आप इस रिलेशनशिप में ड्रेन्ड हैं तो आपको सबसे पहले खुद को ही ये बोलना पड़ेगा दैट इट्स इनफ। खुद को बोलिए, और अगर वो पर्सन फिर आके आपको इरिटेट कर रहे, सीधे बोल दीजिए इट्स इनफ, अब नहीं हो पाएगा, इससे ज्यादा नहीं। जितना आपकी लिमिटेशंस थी आपने उससे ज्यादा सहन कर लिया है, नाउ इट्स टाइम टू ब्रेक दिस रिलेशनशिप। ओके,
इनफ। इनफ एक इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है कि पहले उसे आपको खुद को बोलना पड़ेगा कि बहुत बेइज्जती सहन कर ली, अब इनफ हो चुका है, अब नहीं। और वही चीज जब आपके पार्टनर आपके पास आके बोलते तो आप उनसे बोलिए कि अब हो गया बहुत, इनफ। ठीक है, तो ये आप याद रखिए, इनफ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा वर्ड जो आपकी पेनफुल रिलेशनशिप को, एक कार्मिक रिलेशनशिप को आप एंड कर सकते हैं। एक बार बोल के देखिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि उस वक्त आप इनफ किसको बोल रहे हैं? आप खुद को भी बोल रहे हैं, उस व्यक्ति को भी बोल रहे हैं कि अब बहुत हो गया, अब आपकी रिस्पेक्ट को कोई ठेस नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि अब आपने जिम्मेदारी ले ली है कि आप अपनी इज्जत खुद करेंगे। ठीक है, अब इसी रिलेशनशिप में जो इस रिलेशनशिप को ब्रेक करने के लिए या एंड करने के लिए जो सेकंड नंबर का फ्रेज या वर्ड होता है वो होगा आपका स्टॉप नाउ। ओके, इनफ से ही रिलेट करते हुए वर्ड है आपका स्टॉप नाउ, यानी कि बहुत हो गया है, ये तो आप बोल दिए, अब आपको क्या बोलना है? अब बस करो, अब रुक जाओ, क्योंकि वो अभी तक तो आपको कर रहे, तो आपने बोल दिया बस दैट्स इनफ, और अब आप रुक जाओ, अभी तक तो बहुत सहन कर लिया है मैंने, अब आप रुक जाओ। ठीक है, जब हम, क्या होता है कि कोई आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, या बुरे तरीके से आपसे बातें कर रहा है, ठीक है, उसको उसी वक्त आपको रोकना है। ठीक है, यू हैव टू स्टॉप इट राइट अवे। जैसे ही वो आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, वहां इनफ नहीं करना है, वो आपके साथ जब वो चीज करते चले जा रहा है, तुरंत उसको बोलो बस रुक जाओ, अब स्टॉप नाउ। बहुत ही फोर्स के साथ, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उनको रोक दीजिए। और हर समय, मान लीजिए आप उनसे कुछ बातें कर रहे, वो हर थोड़ी थोड़ी देर में आपको डोमिनेट कर रहे हैं, जैसे ही वो उनका एक बोलने का, बात करने का लहजा बदले, आप तुरंत उनको रोक दीजिए, बस स्टॉप, बहुत हो गया अब। ये आपको करना ही पड़ेगा। ये मत सोचिए वो छोड़ के चले, तो वो आपके साथ रहकर आपको कौन सी खुशियां दे दे रहे हैं कि वो छोड़ के जाएंगे तो आप बहुत दुखी हो जाएंगे। साथ रह के उन्होंने आपको कहाँ पीस दे दिया। जब भी आपको ऐसा फील होता है कि सामने वाला पर्सन किसी ना किसी तरीके से आपके ऊपर कोई भी अटैक कर रहा है, चाहे वो वर्बली हो, चाहे फिजिकल हो, कुछ भी हो, या आपके ऊपर कुछ डोमिनेशन शो कर रहा है, उसको तुरंत बोल दीजिए स्टॉप नाउ, और पूरी ताकत से बोलिए, लाउड वॉइस में बोलिए कि वो हिल जाए आपकी आवाज से। और उसके बाद आपको ये एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है उस व्यक्ति को कि आपने उसको क्यों रोका है। ये आपके राइट्स हैं, आप उनको रोक सकते हो। ठीक है, जब आप उन लोगों को ऐसा बोलेंगे ना, देखना आप, जब, क्योंकि उनको एक्सपेक्टेड ही नहीं रहेगा कि आप उनसे इस तरीके से कभी बात कर सकते हो। सो जिस दिन आपने उन लोगों से ऐसा बोल दिया, उनकी पूरी बॉडी वाइब्रेट हो जाएगी अनएक्सपेक्टेड तरीके से। उनको लगेगा कि आपके अंदर इतना पावर कहाँ से आया। ये पावर आपका खुद का पावर है, जो आपने आपके वो पर्सन के आने के बाद पूरी तरीके से खुद को खो दिया, तो वो पावर भी चला गया। अब ऐसे में क्या होगा, जब आप अब इस तरीके से सामने वाले के ऊपर लाउड वॉइस में बोलेंगे ना, स्टॉप नाउ, दैट्स इनफ, तब आप देखिएगा कि कुछ लोग अपने बचाव में आपसे कुछ भी बातें करेंगे, या तो रोना शुरू कर देंगे। ठीक है, जब वो आपको डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, जहां आप अपने लिए खुद आपने स्टैंड लिया, आप देखिएगा कुछ लोग ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, तुमने बदतमीजी कर दी, तुमने ऐसे कैसे कर दिया। कुछ लोग रोना शुरू कर देंगे आपको इमोशनल करने के लिए। लेकिन आपको उन लोगों की बातों में नहीं आना है, क्योंकि वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं इस वक्त पे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आप उनके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। आप इस रिलेशनशिप को बहुत समय से बचा रहे हैं। ठीक है, तो अगर उस वक्त पर आपने बोल दिया स्टॉप नाउ, और फिर वो इस तरीके से कुछ प्रिटेंड कर रहे हैं कि तुमने मेरे साथ गलत कर दिया है, या रोना शुरू कर दिया है, आप इग्नोर कीजिए, अपना बैग उठाइए, निकल जाइए। आपको वहां रुकना ही नहीं है कि आप उनका इतना ड्रामा देखो। ओके, जब आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे
उस तरीके से बात करें जो आपको पसंद नहीं है, तो आप उनको रोक दीजिए। ठीक है, ऐसा होता है कई बार, आपको इतना हर्ट कर देते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता कि आप ऐसे, मतलब कोई आपसे इस तरीके से बात करे, आपके पर्सन आपसे इस तरीके से बात करे, आपको नहीं अच्छा लगता, लेकिन आप सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि आप रिलेशनशिप को बचाना चाह रहे हैं, राइट? तो ऐसे रिलेशनशिप को बचाने से क्या सेंस जहां आप खुश ही नहीं है, है ना? तो अगर आपके पर्सन आपसे इस तरीके से बात करते हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो प्लीज स्टॉप देम। बोल दीजिए उनसे स्टॉप नाउ। ठीक है, अगर आपको ये सब चीजों में डर भी लगता है ना, या आपको ऐसा लगता है कि क्या होगा, कैसे होगा, सब खत्म हो जाएगा, तो आप इन चीजों को मत सोचिए, क्योंकि जो आपकी डेस्टिनी में है वो आपको मिलके रहेगा। और अगर कोई आपसे इस तरीके से, गलत तरीके से बात कर रहा है, जो आपकी इज्जत नहीं कर रहा, वो आपको प्यार कैसे कर सकता है? ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखिए। पहला आप लोगों के लिए वर्ड और फ्रेज जिसको हम कह सकते हैं वो है इनफ। सेकंड है आप लोगों के लिए स्टॉप नाउ, अब बस बहुत हो गया है ना, स्टॉप कर दीजिए। अब इसी से रिलेट करते हुए आप लोगों के लिए जो पावर फ्रेज है नंबर 3, वो है यू आर नॉट अलाउड टू ट्रीट मी लाइक दैट वे। ओके, सो इट मीन्स कि आपको उनसे कहना है कि आपने उन्हें इस तरीके के अधिकार नहीं दिए हैं कि वो आपको इस तरीके से ट्रीट करें। ठीक है, इन शॉर्ट वो आपके साथ में गलत तरीके का बर्ताव कर रहे हैं, तो आपने इतने समय तो आपने, सीधी बात है, आपने उनको अलाउ किया है तभी वो कर रहे हैं। लेकिन जब बहुत अति हो जा रही है, लिमिट क्रॉस हो रही है, तो आपको फिर तो बोलना ही पड़ेगा इनफ और स्टॉप नाउ। क्यों? क्योंकि अब आपने इससे ज्यादा उनको वो अधिकार नहीं दिए हैं कि वो आपके साथ मिसबिहेव करें या मिसट्रीट करें और हर बार आपको हर्ट करें। ये अधिकार आपने उन्हें नहीं दिए हैं। ठीक है, उनके लिए क्या है, उनकी तो आदत हो गई है आपको हर्ट करना, आपको रुलाना, क्योंकि उनको पता है कि वो आपसे 10 दिन बात नहीं करेंगे, आप 10 दिन रोगे, फिर 11वें दिन आप उनसे बात करोगे, वो आपसे बात करेंगे तो आप कर लोगे, उनको पनिशमेंट नहीं दोगे, क्योंकि आप तो गिड़गिड़ा रहे हो ना बात करने के लिए। तो उनके लिए ये नॉर्मल है। ठीक है, उनके लिए ये नॉर्मल है। लेकिन आपको ये चीज बोलनी पड़ेगी। जिस दिन आपने ये चीज उनको बोल दी ना कि आपने उनको ये अधिकार नहीं दिया है कि वो आपको इतने गलत तरीके से ट्रीट करें, देखिएगा उनका चेहरा, जब आप ये बोलेंगे ना, उनका फेस देखिएगा कैसा बनता है। अगर आप इस तरीके की कोई रिलेशनशिप में हैं जिसमें आपको हर्ट हो रहा है या आपके साथ फेयर बिहेवियर नहीं हो रहा है या कोई बिना वजह आपके ऊपर किसी भी चीज का ब्लेम मर दिया जा रहा है, आपको रुलाया जा रहा है, आपको हर्ट किया जा रहा है, तो बहुत ही फोर्स के साथ आप उनसे यही कहिए, एक लाउड वॉइस में कहिए कि आपको मैंने ये अधिकार नहीं दिए हैं कि आप मेरे साथ बुरा बर्ताव करें। बहुत हो गया, बहुत सहन कर लिया, नाउ दैट्स इनफ, स्टॉप नाउ। क्योंकि अब अपनी लाइफ के डिसीजन, अपनी लाइफ की जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, हर चीज को डिसाइड करने वाले आप खुद रहेंगे। और अपनी लाइफ में आपको खुद को रिस्पेक्ट देने वाले भी आप पहले नंबर पे आप खुद ही रहेंगे। जब आप अपनी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करेंगे तो दुनिया में हर इंसान आपकी रिस्पेक्ट करेगा। तो अपनी बाउंड्रीज आप खुद से सेट कीजिए और अपने बोलने की, जो आपका जो बोलने का टोन है वो भी आपको खुद सेट करना पड़ेगा। हर बार की तरह गिड़गिड़ाना नहीं है, इस बार स्ट्रिक्टली बोलना है, बहुत हो गया है, बहुत सहन कर लिया है, रहना हो तो रहो, नहीं तो जाओ। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, एक्चुअल में जो रिलेशनशिप होती है ना, नॉर्मली ये एक तरीके का पावर गेम होता है। मतलब जिसके पास पावर है रिलेशनशिप में वही ट्रीट कर देगा। ठीक है, जो सोलमेट का रिलेशनशिप है उसमें नहीं होगा। ये जो मैं रिलेशनशिप गेम जो बोल रही हूँ वो कार्मिक्स के बारे में बोल रही हूँ। मैं एक बार फिर से स्टेटमेंट बोलना चाहूंगी, जो कार्मिक रिलेशनशिप होती है वो पावर गेम की रिलेशनशिप होती है। यानी हमेशा एक पर्सन डोमिनेशन वाला होगा जो अपने पावर का इस्तेमाल करके सामने वाले के साथ मिसबिहेव करता रहेगा, उसकी जो इच्छा होगी वो उससे करवाता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको लगता है वो पावरफुल है।
पहले वो आपके पैरों में गिर गिर के आपको पूरा अपनी तरफ कर लेंगे, पीछे लग लग के आपको बहुत आपको अप्रोच करेंगे, आपको एकदम स्पेशल फील करा देंगे। जैसे ही आप उनकी लाइफ में ऐसे हो गए कि आप उनके बिना रहना सीखना ही नहीं चाह रहे हो, आप उनके बिना एक पल नहीं रह पा रहे हो, बस उनका पावर गेम स्टार्ट। ट्रू कार्मिक रिलेशनशिप वही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि दोनों के पास पावर्स होंगे, उसमें ऐसा होता है कि अगर आपके पास पावर है ना तो सामने वाला ओवर पावरिंग हो जाएगा, उसको लगेगा कि नहीं ये अगर पावरफुल है तो मैं इससे ज्यादा हूं, मैं इसको परेशान करूं, ये मुझे ना करे, है ना। और जब बात यहाँ पे डिसीजंस की आती है तो वो अपने हिसाब से आपको डिसीजन लेने के लिए मजबूर करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है आपको अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद से लेना है, आपको नहीं सुनना किसी की, ठीक है। और अपनी लाइफ के सारे कंट्रोल भी आपको अपने हाथ में लेना है, क्योंकि किसी को कोई हक नहीं है कि कोई आपसे बुरे तरीके से बर्ताव करे। जब भी आप ये पावर फ्रेजेस जो मैंने आपको बताए हैं, कुछ वर्ड्स अगर ये बोलना स्टार्ट कर दोगे, आप देखना आप अपनी लाइफ में और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना स्टार्ट कर दोगे। और धीरे धीरे, क्योंकि यही तो सीखने आप कार्मिक रिलेशनशिप में एंटर हुए थे, यही सीखने के लिए, क्योंकि अगर आप एक से नहीं सीखोगे तो अगली रिलेशनशिप में भी यही होगा, फिर आपको फिर धोखा मिलेगा, फिर आप एंटर करोगे, फिर यही होगा। तो आपको ये सीखना पड़ेगा और ये पावर फ्रेज बोल के उस रिलेशनशिप को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी तो आपने लेसन सीखे हैं और अपने उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के साथ आपका जो भी कार्मिक बॉन्ड था उसको क्लियर करेंगे आप, ठीक है। तो आप अपने जो पावर है, आपके खुद के जो पावर है, उसको फिर से वापस ले लीजिए, क्योंकि आपको किसी के अंडर में नहीं रहना है, आपकी लाइफ है, आपको ये सोल। देखिए ये बात तो ठीक है कार्मिक रिलेशनशिप की, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगी, हमारी लाइफ में, इस लाइफ में हमें सिर्फ बॉडी किराए पे मिली है, ठीक है। ये जो सोल है ना, ये सोल भगवान ने इस बॉडी को किराए पे दे रखी है, ठीक है। तो उस सोल के साथ में मिसबिहेव करने का या उस सोल की बेइज्जती करवाने का आपको किसने हक दिया है? आप कैसे किसी के सामने गिड़गिड़ा सकते हैं? ये सोल, ये आत्मा परमात्मा की देन है, ठीक है। ये जो सोल है ये हमें डिवाइन ने दी है, तो उसकी इज्जत तो हमें करना ही पड़ेगी। आप कैसे उसको इग्नोर कर सकते हो? और कैसे कोई व्यक्ति आकर आपके साथ में कुछ भी करके चला जाएगा? डिवाइन देख रहे हैं यहाँ आप क्यों सफर कर रहे हो, क्योंकि आपको उसको प्रोटेक्ट करना था, लेकिन आपने किसी और के हाथ में दे दी। तो अब आप सोच लीजिए, कुछ भी हो, कोई आपके साथ कुछ भी गलत बोले, तो एक चीज ध्यान रखना, डिवाइन ये देख रहे हैं कि उनने जो आपको सोल दी है, आप उसकी कितनी बेइज्जती करवा रहे हैं। और उस सोल की इज्जत करना, उस सोल से प्यार करना आपका हक है, और सबसे पहले, हक से पहले तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि डिवाइन ने आपको वो सोल दी है उसकी बेइज्जती करवाने के लिए नहीं, उसकी इज्जत करने के लिए, उसको प्यार करने के लिए। तो सबसे पहले कोई कुछ भी बोलता है तो याद करिए कि डिवाइन की वो सोल आपके पास है, और कोई आपको नहीं सुना रहा है बातें, आपको नहीं मार रहा है, आपको गालियां नहीं दे रहा है, वो उस सोल को दे रहा है। तो उसको प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। डिवाइन देख रहे हैं, इसलिए पूरी ताकत से डिवाइन के कारण हमें क्या सोचना है, यही सोचना है कि अगर हमने उसको नहीं प्रोटेक्ट किया तो डिवाइन हमसे नाराज होंगे, क्योंकि वो सोल हमें उन्होंने ही दी है। तो किसी को हक नहीं है, इवन आपको भी कोई हक नहीं है कि आप उसके साथ नाइंसाफी करें। आपको भी अपनी इज्जत करना ही पड़ेगी, क्योंकि वो सोल आपको रेंट पर मिली है, ठीक है। सो ये ध्यान रखिए आप लोग, जब आप अपने सारे पावर्स फिर से वापस ले लेंगे तो एक तरीके से आप अपने वो पास्ट लाइफ के जो भी कर्मास हैं, बैगेजेस आप लेके आए उस पर्सन के साथ, वो बहुत जल्दी क्लियर होते चले जाएंगे। क्योंकि जब तक आप उस रिलेशनशिप में उलझे रहेंगे, आप खुद उस साइकिल को ब्रेक नहीं करेंगे, तो आप कैसे आगे असेंशन पे जा पाएंगे? जब तक हम फर्स्ट क्लास को पास नहीं करेंगे, हम सेकंड में कैसे आएंगे? या जब तक हम 12th नहीं करेंगे, हम कॉलेज में प्रमोट कैसे होंगे? तो हमें उसको तो छोड़ के आना ही पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हम जिद में बैठे, हमें 12th में ही रहना है, हमें 12th में ही रहना है, आप अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो, आप कैसे रहोगे? है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको कि कुछ भी हो जाए, आपको अपनी इज्जत करना है, और पावर फ्रेजेस का यूज करके ऐसी टॉक्सिक और पेनफुल कार्मिक रिलेशनशिप को आपको
एंड करना है, आपको ब्रेक करना है। ठीक है, यही एक रिएक्शन यही एक चेन रिएक्शन बोल सकती हूँ मैं इसको, होती है जो कार्मिक रिलेशनशिप आपको सिखाने के लिए आई। यही चेन बनती चली जाएगी, आप इसको ब्रेक करते जाओ, आगे बढ़ो, ब्रेक करते जाओ, आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको ब्रेक नहीं करोगे, रोते रहोगे, तो वो तो आगे बढ़ जाएगा, आपकी लाइफ में नया कार्मिक आ जाएगा। क्योंकि लेसन तो आपको सीखना है। अब आप इससे सीखो या आगे 10 रिलेशनशिप में भी सेम यही साइकिल को फेस करते हुए सीखो। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई हैं। कार्मिक रिलेशनशिप्स पे और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए लाऊंगी। लेकिन अभी कुछ समय के लिए मैं अभी कार्मिक रिलेशनशिप का ये जो हमारा सीरीज चल रहा है उसको ब्रेक करके हम अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उससे रिलेटेड मैं कुछ वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। काफी समय से हमने अपने स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर कुछ बातें नहीं की हैं, तो पहली प्रायोरिटी रहेगी मेरी कि मैं आप लोगों के लिए 7 चक्रास का मेडिटेशन अपलोड करूं। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये हो रही है कि अभी मैं जब भी रिकॉर्ड करने बैठती हूँ मेडिटेशन के लिए, तब माहौल जैसा कि आप लोग जानते हैं बाहर का इतना अच्छा नहीं है। तो कभी कुछ ना कुछ ऐसे, कभी एम्बुलेंस का शोर हो रहा है, कभी किसी का हो रहा है, तो वो मेरा प्रॉपर वैसा मेडिटेशन रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। मैं जानती हूँ आप लोग काफी समय से वेट कर रहे हो, लेकिन पिछले 1 मंथ से मैंने बहुत बार ट्राई किया, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें ऐसी आवाजें आ ही जाती हैं कि वो मैं उसको पूरा नहीं कर पा रही हूँ। तो शायद अभी वो समय भी नहीं है, बट मैं ट्राई करूंगी कि मैं नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर, नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अंदर मैं सबसे पहले अभी इस चैनल पर आप लोगों के लिए 7 चक्रा का मेडिटेशन अपलोड कर दूं। उसके बाद फिर मैं कुछ वीडियोस स्पिरिचुअल जर्नी और सोलमेट जर्नी के ऊपर भी बनाऊंगी। एक्चुअल में जो दूसरा चैनल है मेरा फ्यूचर प्रेडिक्शन विद प्रियांजलि, उसमें मैं इस वक्त पर अभी मिड मंथ का रीडिंग अपलोड नहीं कर पाई हूँ ड्यू टू सम रीज़न, और अभी कुछ नियर अबाउट भी ऐसी कुछ घटनाएं होने के कारण थोड़ा होता है ना, एनर्जी वो नहीं ठीक होती है कि हम वीडियो बना पाएँ। सो मेरा अभी कोशिश ये है कि मैं अभी जो रिमेनिंग 20 डेज है, मैं आज या कल में आप लोगों का मंथली रीडिंग अपलोड कर दूंगी। और कोशिश तो मैं करूंगी नेक्स्ट मंथ से कि मैं मिड मंथ का करूं, बट अगर मुझे ऐसा लगता है कि शेड्यूल थोड़ा टाइट है, मैं नहीं बना पा रही हूं या मैं थोड़ा बिजी ज़्यादा रह रही हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए मंथली रीडिंग शुरू में ही अपलोड कर दूंगी। तो अगर मिड मंथ ना सही, बट मैं आपको पूरे मंथ की रीडिंग स्टार्टिंग में ही अपलोड कर दूंगी। क्योंकि जब हम लोग मंथ का रीडिंग कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग बीच में पिकर कार्ड का भी रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज टाइम नहीं मिल पाता है मुझे। हीलिंग के सेशंस भी होते हैं, कुछ रीडिंग्स होती हैं और कुंडली के एनालिसिस होते हैं, तो उसमें टाइम थोड़ा मुश्किल हो जाता है निकालना। बट मैं कोशिश करूंगी कि मैं मिड मंथ आपके लिए कंटिन्यू रखूं। बट अभी जैसे कि 10 डेज तो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अभी तो मैं आप लोगों के लिए इस मंथ की बात कर रही हूँ। मैं रिमेनिंग जो पूरा मंथ है 20 डेज, उसका रीडिंग मैं आज या कल में अपलोड कर दूंगी। और बाकी का नेक्स्ट मंथ का देखते हैं, हम लोग मिड मंथ करेंगे, बट अभी तो मैं आज या कल में करती हूँ अपलोड। और अगर आप लोगों को अभी हीलिंग के सेशंस लेने हैं या कुछ रिलेशनशिप से लेकर कोई एडवाइस लेने हैं, काउंसलिंग लेनी है, कुछ कंसल्टेशन चाहिए, कुंडली का एनालिसिस अगर आपको करवाना है, आपका टैरो रीडिंग अगर आप लोग करवाना चाहते हैं, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वन मोर थिंग कि अभी थोड़ा सा शेड्यूल बहुत टाइट होने के कारण मैं आपको इंस्टेंट या 24 आवर्स में वो रीडिंग प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगी, तो प्लीज़ 3 से 4 दिन का बैकअप लेके चलिए। कोशिश रहेगी कि मैं 2 दिन में दे दूं, लेकिन फिर भी आप 3 से 4 दिन का अभी बैकअप लेकर चलिए, क्योंकि थोड़ा दूसरे भी स्टॉप्स होते हैं जिनके कारण थोड़ा सा मेरा शेड्यूल अभी बिजी है। ओके, सो मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।